कल हमने आपका चैप्टर स्टार्ट कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कल मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया था कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो कौन से मतलब प्लांट किंगडम के कौन से वाले पार्ट को बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारे पास फ्लावर होता है वही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का। उसी के पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, एंड उसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल की, उसे हम कहते हैं पिस्टल। तो अगर हम बात करते हैं इवेंट की कि कौन कौन से इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट, प्री प्री मतलब पहले। उसके बाद क्या आता है, सेकंड इवेंट कौन सा आता है, पॉलिनेशन। और थर्ड इवेंट आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, एंड फोर्थ इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस प्री फर्टिलाइजेशन में वाला जो इवेंट, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मेल गैमेट है जिसका नाम क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और हमारे पास जो फीमेल गैमेट है जिसे हम एग कहते हैं, एग कहाँ किसके अंदर फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे पोलन ग्रेन है, उसका फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज हम जो चैप्टर आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी मेल वाले की, कि मेल वाला स्टैमेन है, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो जो कल हमने किया था, आई होप आप सबने किया होगा और आपको एक आइडिया भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट ओनली एक सिंपल सा एक पैराग्राफ दिया है आपके एनसीईआरटी में कि जो फ्लावर्स होते हैं वो आपका किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एस्थेटिक हो गया, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, और इसके अलावा हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, वार्निंग, किसी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म को। वही क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के पास ही क्या होती है, साइट होती है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर के अंदर जो मेल वाला पार्ट है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, इसे हम स्टेमेन भी कहते हैं। और जो फीमेल वाला पार्ट है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। और ये इसी में क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिफरेंशिएट एंड हमारे पास डेवलप होते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट। उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे पहला आज हमारा वही वाला टॉपिक रहेगा। यहाँ पे देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, इसको भी बाद में करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम यहाँ पे मेल वाले की बात कर रहे हैं, तो आज हम जो यहाँ पे करने वाले हैं, हम आज ये 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कि स्टैमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, और पोलन ग्रेन क्या है। और ये तीनों किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि जो हमारा जो मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। और क्या नाम दिया था इसको, सेकंड नाम दिया था एंड्रोशियम। अब ये जो स्टैमेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो टर्मिनल पोर्शन है इसे हम कहते हैं एंथर। जनरली एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। आप देख पा रहे हो, एक लोब ये वाला है, सेकंड लोब ये वाला है। और इसके अलावा इसके पास एक लॉन्ग स्टॉक होती है, इस स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। आप यही वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर हम इस एंथर को कट करते हैं, टीएस करते हैं, टीएस समझते हो ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पोलन ग्रेन। इसके अलावा बीच में यहाँ पे कुछ लाइंस भी है, इनके बारे में भी बात करेंगे। अब हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या क्या होता है। जैसे भी आपने देखा वहां पे कि हमारे पास जो एंथर था, ये वाला पार्ट इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था।
अब ये कौन है हमारे पास, ये एंथर है। जब हम एंथर को कट करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट कौन से वाले एंथर का, बाइलोब्ड एंथर का। ऐसे एंथर जिसमें कितने लोब है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पर हमारे पास 2 लोब प्रेजेंट होंगे, वहां हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब हमारे पास ये जो एक लोब होता है, हमने कल भी बात की थी कि हमारे पास वहां पे ना, चलो पहले इसकी लेयर की ही बात करते हैं। जैसे हमने कहा ये वाला हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये किसका एंथर है, एकदम ही मेच्योर एंथर है। जब हमारा एंथर आपका मेच्योर हो चुका है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं। अगर आप इतना सा पोर्शन देख पा रहे हो, तो हमने इसको हमने जूम करके रखा है। हमारे पास एक सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो हमारे पास ओनली सिंगल लेयर ही होती है। ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, ओनली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस के बाद, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर एक लेयर और होती है, ये भी सिंगल लेयर ही होती है, इसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम भी ओनली सिंगल ही होती है। एपिडर्मिस भी सिंगल है, एंडोथीशियम भी सिंगल है। उसके बाद हमारे पास 2 to 3 लेयर आती है, उसे कहते हैं मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद एक लेयर हमारे पास और आती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं टैपेटम। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हर जगह 4 लेयर है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, और यहाँ पे हमारे पास है टैपेटम। अब ये हमारे पास जो इतना सा पोर्शन है ना, ये 4 वाला हर जगह, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। कहने का मतलब है कि इतना पोर्शन ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये किसका पार्ट होता है, एंथर का पार्ट होता है। एंड हमारे पास जो एंथर बाइलोब्ड होगा, हमें वहां पे इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 स्पोरेंजियम क्यों बोला इसको, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास ही वो पार्ट है एंथर का जो आगे जाके क्या बियर करेगा, स्पोर बियर करेगा। तो जो स्पोर बियर करता है उसे कहते हैं स्पोरेंजियम। लेकिन यहाँ पे स्पोरेंजियम का साइज क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आते हैं एक बाइलोब्ड एंथर में, 4। तो ऐसे एंथर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। नोट कर लीजिए, इसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। टेट्रा का मीनिंग होता है 4, और यहाँ पे वही हो गया कि वहां पे 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और इस स्पोरेंजियम की कौन कौन सी लेयर होती है, ये वाली, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, और हमारे पास टैपेटम। अब जो सबसे इनर मोस्ट आप ये एक यहाँ पे ये कैविटी देख रहे हो ना, इस कैविटी को हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं इसको, इस कैविटी को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। बट कब कहते हैं, जब हमारा एंथर इमेच्योर होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर ढंग से पोलन ग्रेन्स बने नहीं है। और इस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होता है, मास होता है सेल का। जो हमारे पास ये सेंटर में जो कैविटी है, इसे हम कह रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और मास है कुछ सेल का, उस मास ऑफ सेल को कहते हैं कि यहाँ पे होमोजीनियस सेल होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सारे सेल का साइज क्या होता है, सेम होता है। अगर मान लेते हैं, मैं इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ, इस तरीके से सेल होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और कल हमने एक नाम इसको और दिया था, माइक्रोस्पोरोसाइट। अब आप ये एंथर का जितना भी ये पार्ट देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, डिप्लॉयड है। अभी यहाँ पे कोई भी हमारे पास हैप्लॉयड नहीं है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो, मिडल लेयर हो, या हमारे पास एमएमसी हो। और एमएमसी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोसाइट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और सेंटर में भी कहाँ है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एंथर के आपके कॉर्नर में प्रेजेंट है। ये देखिए कॉर्नर पे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक बाइलोब्ड एंथर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अब हमने कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जो हमारा ये एमएमसी है,
जब इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने पे हमें क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोर मिलते हैं। और माइक्रोस्पोर का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। बट एमएमसी का नेचर कैसा है, डिप्लॉइड है। और ये एमएमसी कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर। समझ आ रहा है? तो हमारे पास ये देखिए जो सी वाला डायग्राम है, अब ये हमें एकदम आपका मेच्योर एंथर के बारे में बता रहा है कि ये इतना ज्यादा मेच्योर हो चुका है कि अब आपका डेहिसेंसी हो गया। अब जैसे हमने बात की थी कि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं एंथर से, तो कैसे रिलीज होते हैं, ये जो हमारे पास ये जितनी भी लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इन तीनों का काम होता है यहाँ पे ओनली प्रोटेक्शन करना, और इनका कोई मेन फंक्शन नहीं है। जस्ट ओनली ये क्या काम करते हैं, मतलब जिस पोलन ग्रेन के अंदर जाके डेवलप होना है उनकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। और हमारे पास जो टेपिटम लेयर होती है, इस टेपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, एमएमसी को, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सके। तो हमारे पास ये जब एंथर आपका मेच्योर हो जाता है, इसका सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट, रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोटेक्शन वाली लेयर होती है ना, ये आपकी पूरी की पूरी डेसेंस हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो इजिली आपकी रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे इस कैविटी से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो देखो यहाँ पे भी वही दिखाया गया है, एनाटॉमी ऑफ एंथर। एनाटॉमी समझते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है। उसके बाद एक सिंगल लेयर, एंडोथीशियम। उसके बाद ध्यान रखना ये एंडोडर्मिस नहीं है, ये एंडोथीशियम है। एंडोडर्मिस अलग होती है, एंडोथीशियम अलग होती है। उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर है जो कम से कम 1 to 3 है। उसके बाद हमारे पास ये वाला, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है इसका नाम है टेपिटम। और टेपिटम क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इन तीनों का काम क्या है, ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टेपिटम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू या स्पोरोजीनियस सेल होते हैं, जो कैसे सेल होते हैं, होमोजीनियस। उन्हीं के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, एमएमसी प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उन्हीं को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। जब इन एमएमसी में मियोसिस होता है तभी क्या मिलते हैं हमें, हैप्लॉइड स्पोर मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, हमारे पास ये जो स्पोरोजीनियस सेल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें कब नजर आता है, ये हमें नजर आता है जब हमारा सेल क्या होता है, आपका इमेच्योर होता है। उस टाइम पे जस्ट यहाँ पे ओनली मास ही होता है सेल का। लेकिन जैसे जैसे हमारा सेल मेच्योर होता है, बाद में हमें यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ही नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि स्पोरोजीनियस सेल के अंदर जितने भी एमएमसी थे उन सब में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसी से ही किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। और माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, और एमएमसी क्या है, डिप्लॉइड है। जब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तभी हमें क्या मिला, माइक्रोस्पोर मिला। तो जब हमारा एमएमसी माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, और प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कहां से, फ्रॉम द एमएमसी। कहां प्रेजेंट है, इनसाइड द स्पोरोजेनियस टिश्यू, या आप कह सकते हैं इनसाइड द एंथर। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा पोर्शन। एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम, जो भी हमने पढ़ा, यहाँ पे सारी लाइंस वही है। हाँ, एक चीज और आपको बताना मैं भूल गई, अगर आप यहाँ पे इस एंथर को देख पा रहे हो, हमारे पास ये जो बाइलोब एंथर होता है, ये देखिए ये एक लोब है, और ये हमारे पास सेकंड लोब है। तो ये जो 2 लोब होते हैं ना, बीच में एक हमारे पास एक लाइन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इन दो जो हमारे पास ये बाइलोब है उसको यहाँ पे सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसकी, स्टार्टिंग से यहाँ पे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेमन की। तो हमारे पास स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास लॉन्ग पोर्शन होता है, स्लेंडर स्टॉक है, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। वासु, क्या मतलब कौन सी डिस्टरबेंस आपको आ रही है, प्लीज आप मुझे मैम बताओ। जो पीछे बैकग्राउंड से हवा वगैरह की आवाज होती है मैम, वो काफी आ रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं टिपिकल स्टेमन के। एक हमारे पास लॉन्ग पोर्शन है,
स्टॉक है स्लेंडर टाइप का जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। इसके अलावा हमारे पास एक टर्मिनल पोर्शन पे ही बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। प्लीज इसका ध्यान रखना, सारे एंथर बाइलोब नहीं होते हैं, बहुत सारे एंथर होते हैं जिसमें हमारे पास ओनली सिंगल लोब ही हमें देखने को मिलता है। और आप इसको देख भी सकते हो। आप सबने हिबिस्कस देखा होगा जिसको कॉमनली चाइना रोजा कहते हैं, हर जगह लगा हुआ होता है, देखा है सबने हिबिस्कस को, हिबिस्कस का फ्लावर। यस मैम। तो अगर आप हिबिस्कस फ्लावर के ना एंथर देखना, उसके एंथर जो होते हैं हमारे पास, उसके पास ओनली सिंगल लोब ही होता है, जनरली बाइलोब्ड होता है, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जहाँ पे सिंगल लोब होता है। तो जहां पर हमारे पास बाइलोब्ड होता है उस एंथर को हम डायथीकस भी कहते हैं। डाय का मतलब टू ही हो गया, और जहां पे हमारे पास सिंगल लोब होता है उसे हम कहते हैं मोनोथीकस। तो प्लीज आप मतलब अपने आसपास देखना, अगर कहीं पर भी आपको चाइना रोज नजर आए जिसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, तो आप प्लीज ऑब्जर्व करना, उसमें ओनली आपको सिंगल एंथर ही मिलेगा, मतलब सॉरी हाँ, सिंगल एंथर ही आपको मिलेगा, मतलब एक ही लोब मिलेगी, टू लोब नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जनरली क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब सारे नहीं होते हैं। अटिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है विद ईच लोब। देखो दो लोब है और एक लोब के अंदर कितने थीका है, थीका मतलब होता है लेयर, टू है, दे आर डाइथीकस। तो वहां पे हमारे पास टू थीका है, टू लोब प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। हमारे पास जैसे एक लोब ये वाला हो गया, एक लोब ये वाला हो गया, तो बीच में एक लेयर आती है जो इन दो लोब को क्या करती है, सेपरेट करती है, और उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स। देखो आपके ऐसे ऐसे कट कर रही है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल ही कर रही है। अब एंथर कैसा होता है, अब प्लीज ध्यान रखना, अभी हम बात कर रहे हैं बाइलोब्ड एंथर की। तो एंथर कैसा है, फोर साइडेड है। तो फोर साइडेड को हम क्या कहते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना हुआ है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर पे लोकेटेड होते हैं। एंड टू इन ईच लोब, मतलब एक लोब के अंदर टू माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। तो टू लोब के अंदर कितने होंगे, फोर होंगे, इसलिए हम इसको नाम देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। सो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पोलन सैक। अभी पोलन सैक क्या होता है, जब एंथर हमारा मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जो पोलन ग्रेन है ना, जिस कैविटी में ये नजर आ रहे हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि जब हमारा एंथर आपका डेhiscence हो जाता है, तो जिस कैविटी के अंदर ये है ना, इसको हम कहते हैं पोलन सैक। तो जब हमारा वो क्या है, एंथर क्या है, इमेच्योर है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब ये आपका मेच्योर हो गया है तो बाद में हम इसको एक नाम दे देते हैं पोलन सैक। सैक का मतलब, पोलन सैक का मतलब ये हो गया जो पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। तो यहाँ पर भी वही लाइन मेंशन की गई है, हमारे पास की जो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बाद में किसमें डेवलप हो जाता है, जब वो आपका डेवलप हो रहा है तो बाद में क्या बन जाता है, पोलन सैक बन जाता है, मतलब पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, एमएमसी होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। आई होप प्लीज आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा ये सारा पोर्शन कल हमने कर ही लिया था, जस्ट उन्हें लेयर्स के बारे में आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओनली सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की, ओनली सिंगल की, कि वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो जनरली कैसा था, सर्कुलर है आउटलाइन में, आप देख सकते हो दोबारा, ये देखिए आउटलाइन इसकी क्या सर्कुलर ही है और कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब कौन कौन सी लेयर है, फोर लेयर्स होती है हमारे पास एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर है, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं टैपेटम। अब हमारे पास ये जो आउटर थ्री लेयर्स होती है कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। इसका काम क्या होता है, ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ओनली प्रोटेक्शन का काम होता है। सो आउटर थ्री वॉल लेयर क्या परफॉर्म करती है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, और बाद में किस में हेल्प करती है, डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज अ पोलन। डेhiscence समझते हो ना, उसका बाहर टूट जाना, जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे ये डेhiscence हो चुके हैं, मतलब मेच्योर होने के बाद ये टूट जाता है यहाँ से।
तो यहाँ पे उस टाइम पे जो लेयर बाद में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, वही बाद में किस में हेल्प करती है, उसको डेसेंस करने में हेल्प करती है, ताकि पोलन ग्रेन क्या हो, पोलन सैक से इजिली बाहर आ जाए। तो यहाँ पर भी वही लाइन मेंशन की गई है कि हमारे पास ये जो आउटर 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, उनका काम क्या होता है, ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इनिशियली, जब वो कैसा है, जब हमारे पास वो इमेच्योर है। लेकिन बाद में जब वो आपका मेच्योर हो जाता है, उसके बाद वो डेसेंस में हेल्प करती है, ताकि हमारे पोलन ग्रेन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसे हम कहते हैं टैपेटम, और इसका सबसे मेन फंक्शन होता है कि हमारे पास जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और कौन होते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स? एमएमसी होते हैं। एमएमसी ही तो करते हैं उनको वहां पे, मतलब जो हमारे पास एमएमसी माइक्रोस्पोर बनाता है, और माइक्रोस्पोर ही बाद में क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। सो सेल ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। बाकी सेल के कंपैरिजन में इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। और क्या देखा गया है कि जनरली तो उनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, बट सम टाइम एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस भी होते हैं। तो जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अब यहाँ पे समझना, जब एंथर क्या है, यंग वाली कंडीशन में है, तो उस टाइम यंग वाली कंडीशन में आप खुद ही सोचो, उस टाइम थोड़ा वहां पे पोलन ग्रेन बने हैं। पोलन ग्रेन तो बाद में बनते हैं जब हमारा एंथर क्या हो जाता है, मेच्योर। तो जब एंथर यंग होता है, उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, ओनली मास होता है सेल का, एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल का। होमोजीनियस सेल समझ आ गया ना, सारे सेल क्या है, सेम साइज के हैं, सेम साइज के, होमोजीनियस सेल, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। और जो किसको ऑक्यूपाई करता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर है, उसको ऑक्यूपाई कौन करता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो एमएमसी है वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप यहाँ पे भी देखिए, दोबारा देख सकते हो, बार बार ऐसे वही चीजें रिपीट है। यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास ये टैपेटम है, और अंदर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे एमएमसी प्रेजेंट है। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और क्या नाम देते हैं उसको, माइक्रोस्पोरोसाइट, और उसी को ही एक नाम और देते हैं, पोलन मदर सेल। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, एक के ही इतने सारे नाम है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एमएमसी क्या है, डिप्लॉयड है। क्या फुल फॉर्म है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेकेंड इसी का नाम है माइक्रोस्पोरोसाइट, और इसी का ही थर्ड नाम है पोलन मदर सेल, पीएमसी। अब बहुत सारे एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी वर्ड उठा लेते हैं, तो प्लीज आप ये मत सोचना कि हमने तो ये किया था, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये क्या होता है। तो एमएमसी, माइक्रोस्पोरोसाइट एंड पीएमसी एक ही बात है, तीनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये पोलन मदर सेल है, कैसा है, डिप्लॉयड है। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेंटर है, बहुत सारे पीएमसी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली सिंगल की, क्योंकि देखिए जो मैकेनिज्म सिंगल में चल रहा है, पूरे के पूरे पीएमसी में भी वही चल रहा है। अब देखिए, हमने इसको बाहर निकाल दिया एक पीएमसी को, और यहाँ पे जब म्योसिस होती है, तो कल हमने बात की थी कि म्योसिस होने पे हमें क्या मिलता है, माइक्रोस्पोर मिलता है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें पोलन दिखाया है, लेकिन क्या मिलता है हमें, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोर होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली, इनिशियली जब हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, तो वो आपके सेपरेट नहीं होते हैं, सेपरेशन नहीं होती। जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। देखिए 1 2 3, और एक इसकी बैक साइड पे होगा, तो 4 हो गया ना टोटल। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो हम कहते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर कहते हैं, या समटाइम कहते हैं टेट्राड ऑफ द पोलन। तो टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4, कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। बाद में सेपरेशन होती है, और वो आप, हम अभी उसको भी हम देखेंगे कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है, बाद में किसकी फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस पीएमसी का माइक्रोस्पोर के अंदर चेंज हो जाना, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और वो कैसे होता है, थ्रू द रिडक्शनल डिवीजन, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। लेकिन यहाँ पे जितने भी पीएमसी होते हैं, सारे कैपेबल होते हैं मियोसिस परफॉर्म करने के लिए।
ठीक है, सबके पास पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं है कि ओनली वहां पे सिंगल एमएमसी क्या करेगा वहां पे, या सिंगल पीएमसी क्या करेगा, मियोसिस करेगा। अब यहाँ पे प्लीज एक एक लाइन ध्यान से समझना, ऐसे वही वाली है जो भी हमने यहाँ पे रीड की है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस करना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना। अब देखिए जैसे ही एंथर आपका डेवलप हो रहा है, एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब कौन सी टिश्यू है स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर, एमएमसी ही है। वो क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, और जब मियोटिक डिवीजन करते हैं क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड आई होप आपने सबने केमिस्ट्री में किया है ना, सॉरी गलत बन गया, इस तरीके से होता है। अब प्लीज आप ये मत बोलना कि यहाँ पे तो हमें 3 नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टेट्रागोनल शेप में एक इसकी बैक साइड पर होगा, जो अभी हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू is capable of giving rise to microspore tetrad, मतलब वहां पर जितने भी एमएमसी हैं वो सारे के सारे क्या है, कैपेबल है किसके लिए, इस माइक्रोस्पोर को टेट्राड को बनाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, मतलब सारे के सारे क्या है, मतलब सारे के अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में जाके पोलन बन सकता है, और उसे हम कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसी को ही हम कहते हैं पीएमसी, pollen mother cell. The process of formation of microspore कहां से, फ्रॉम द पोलन मदर सेल, पीएमसी से किसके थ्रू बनता है, मियोसिस के थ्रू बनता है, उसे ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर they are as they are formed are arranged in cluster of the 4 cell। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब वो बनते हैं वो आपके सेपरेट नहीं होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे हमारे पास एंथर मैच्योर होता है तो उसमें क्या होता है, पानी सारा क्या होता है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये जितने भी माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड था ना, पहला कैसा था आपके पास, एसोसिएट फॉर्म में था, ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, और बाद में क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, मतलब पीएमसी होते हैं, जो बाद में क्या करते हैं, मियोसिस होने पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड बाद में रिलीज हो जाते हैं। कब, जब हमारा वहां पे क्या होता है, डेसेंस होता है, मतलब वो वॉल क्या होती है जो पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, जब वो वहां पे रप्चर हो जाती है तो एंथर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आ गया आपको। अभी हम यहाँ पे 3 पोर्शन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे किसकी, एंथर की, स्टेमन की बात की कि इसके 2 पोर्शन है, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की, कि इसकी कौन कौन सी वॉल है, यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल ईयर, टेपेटम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद हमने बात की यहाँ पे कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ से होता है, फ्रॉम द पीएमसी या एमएमसी या फिर माइक्रोस्पोरोसाइट, कुछ भी आप बोल लो। समझ आ गया आपको इतना, बताइए इसमें कोई भी डाउट है। जो इवेंट कल आपने देखा था यहाँ पर सारा इवेंट वही चल रहा है, बस हमने इसमें थोड़ी सी 2-3 चीजें ऐड की हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में कर लिया, बाकी चीजें वही है, सब कुछ और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की, कि जो आपका मेच्योर पोलन ग्रेन है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, अब एक बार इसका कुछ डायग्राम देख लीजिए। जो आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख पा रहे हो, ये सारे ही पोलन ग्रेन्स हैं। ये आप येलो कलर देख पा रहे हो, ग्रीन, और आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। तो पोलन ग्रेन्स की बहुत सारी शेप्स होती है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेप है, इसीलिए बहुत जगह इसका हम यूज करते हैं एज अ ऑर्नामेंटल। जैसे हम फ्लावर का यूज करते हैं ऑर्नामेंटल, उसी तरीके से पोलन ग्रेन का भी यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख ही पा रहे हो, आपको शायद लग भी नहीं रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है, बट हाँ ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक शेप, ये वाली, ये वाली, ये तो आपको हो सकता है कि आपको अभी ये वायरस की तरह लग रहा हो, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर उसी तरह की फोटोज देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आपके जो मेच्योर पोलन ग्रेन है। हमने क्या कहा, जो हमारे पास मेच्योर पोलन ग्रेन होता है उसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब सबसे पहले जो जो चीजें हमने कल की थी, पहले थोड़ा सा वही रिवाइज कर लेते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में हमने कल भी बात की थी कि हमारे पास जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है, दो तरह के सेल होते हैं उसके पास। अब प्लीज आप खुद बताइए कौन कौन से वो दो सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो जनरेटिव सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। और दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इतना सा पोर्शन पता है। माइटोसिस से फॉर्म होते हैं। कौन? मैम ये ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब स्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है उसके बाद ही वहां पे वो बनता है। लेकिन यहाँ पे चलो हाँ अभी करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप चलो यही देख लीजिए। आपको देखिए एक तो यहाँ पे एक बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, ये वाला बहुत बड़ा सेल है। इस बड़े से सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। कल भी बात की थी, वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा होता है, जेनेटिव सेल थोड़ा सा स्मॉल होता है। आप देख सकते हो दो दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है और सेकंड न्यूक्लियस यहाँ पर है। ये जो छोटा वाला सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल। न्यूक्लियस का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस और यहाँ का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी वॉल की। जो हमारा मेच्योर एंथर होता है उसकी टोटल 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है एक्साइन एंड सेकंड लेयर होती है इंटाइन। एक्साइन लेयर क्या है? ई से ही एक्साइन है और ई से ही एक्सटर्नल है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आप जो ये वाली देख पा रहे हो, ये वाली, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। और एक्साइन लेयर ही क्या होती है? हमारे पोलन ग्रेन को ऑर्नामेंटल अपीयरेंस देती है। जितनी भी जो भी आपने सुंदर सुंदर अपीयरेंस देखी वो सारी ओनली एक्साइन की वजह से होती है। और एक्साइन जो होती है काफी ज्यादा थिक होती है, काफी ज्यादा थिक, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन थिक होने के साथ साथ ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूस होती है। अगर आप ध्यान से देखो कुछ कुछ पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, ये नजर आ रहा है आपको? कॉन्टिन्यूस मैनर में अरेंज नहीं है, इसको तोड़ा हुआ है किसी ने। तो जहां जहां पे ये आपकी टूट रही है, जिसका यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। अब हमारे पास ये जो एक्साइन लेयर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जो एक्साइन वाली लेयर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से ही हमें यहाँ पे कैसी अपीयरेंस नजर आ रही है? जिगजैग, ऑर्नामेंटल। लेकिन क्या है कि एक एरिया, कुछ कुछ एरिया ऐसा है एक्साइन लेयर का जहां जहां स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड जहां जहां वो स्पोरोपोलिन आपका एब्सेंट होगा वहीं पे ही एक पोर बन जाता है। उस पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। और ये काफी ज्यादा हार्ड होती है, इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इस एक्साइन लेयर को कोई भी इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। क्यों? ड्यू टू द स्पोरोपोलिन, काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो स्पोरोपोलिन ऐसा एंजाइम है और काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी आपका सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो इनर लेयर होती है ये काफी थिन होती है एक्साइन की कंपैरिजन में। लेकिन ये आपकी पूरी पूरी आपकी कॉन्टिन्यूस होती है, जैसे आप देख पा रहे हो इनर वाली, ये हमारे पास इंटाइन है, ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन क्या है? थिन है एक्साइन की कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर स्पोरोपोलिन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। स्पोरोपोलिन ओनली हमारे पास एक्साइन वाली लेयर में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 2 लेयर है, एक्साइन आउटर वाली और इनर वाली है इंटाइन, इंटरनल लेयर। तो एक्साइन एक्सटर्नल लेयर, इंटाइन इंटरनल लेयर। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस